नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नीट वाला चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11 की जीव विज्ञान और अध्याय 8वां का कोशिका का। जैसे कि हमने देखा था कि अंतःजीविकरण तक हम पढ़ा चुके थे, उसके आगे बचा था जो कि हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब हम एक एक यूकेरियोटिक कोशिका के एक एक कोशिकांग पढ़ेंगे। उन्हीं कोशिकांगों को पढ़ने के लिए हमने आज एक नया टॉपिक उठाया, वो है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ER। ये उसका चित्र है। और इसके बाद है गोल्जी का है, ये गोल्जी उपकरण, तो हम वो भी देखेंगे। तो चलते हैं इसकी ओर। तो क्या होता है यह अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये क्या है, ये इस प्रकार की बनी होती है। ये होते हैं इसके छेद, क्या होते हैं, छेद होते हैं। और ये है केंद्रक, जो ये केंद्रक है इसका। अब बोलूँगा इसका काम क्या है। अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये क्या होती है, ये तो चपटी है, कैसी दिख रही है हमें, चपटी टाइप की दिख रही है। और कैसी थैलीनुमा संरचना, जालिकावत थैलीनुमा संरचना है ना। तो ये क्या है, जालिकावत चपटी, जालिकावत चपटी जालिकावत थैलीनुमा संरचना। थैलीनुमा संरचना है। और ये कहाँ मिलती है, तो हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य में ये मिलती है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में, ठीक है। इतना शॉर्ट मिल गया। क्या होता है कि कई बार इससे नीट से भी सवाल उठ के आ जाता है, इसमें से नीट में सवाल आ जाता है कि बताइए ये कहाँ मिलती है, इसका क्या काम है। तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। अब बोलोगे तो दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, नाम में याद तो जालिका, पहला हो गया। दूसरा है खुरदुरी, खुरदरी। इसका काम क्या होता है, जो पहली आ रही है चिकनी। अब चिकनी से ही पता चलता है चिकनी कौन होता है। चिकना तो तेल होता है, चिकना घी होता है, चिकने और भी पदार्थ आते हैं, तो उन्हें हम नहीं लेंगे। लेकिन वसा, चिकनी, तो क्या होता है, इसमें लिपिड की मात्रा होती है। लिपिड क्या होता है, तेल होता है, वसा होता है, वही ये क्या करती है, चिकनी होती है। अब बोलोगे ये दाने दाने क्या है, इसमें दाने दाने क्या है। तो ये दाने दाने जो है उन्हें कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं दोस्तों, राइबोसोम। अब बोलोगे राइबोसोम यहाँ पे क्या करना है, तो इसीलिए तो ये खुरदुरी है, इसीलिए क्या होती है, खुरदुरी है। अब बोलोगे किसी का पता है, किसी के फेस पे क्या होता है, दाने दाने आ जाते हैं, तो जैसे छूता है तो क्या खुरदुरा फेस है। और किसी का फेस एकदम चिकना होता है, तो छूते बड़ा चिकना है। तो वैसे ही यहाँ पे जब दाने आ गए तो इसे बोलते हैं खुरदुरा। तो यहाँ पे दाने नहीं है तो चिकनी। तो यह दो प्रकार की पट्टी होती है। अब चिकनी जो है ये लिपिड का संश्लेषण है। इसका क्या काम होता है, लिपिड का संश्लेषण करना, या लिपिड का संश्लेषण करना। और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब ये प्रोटीन का संश्लेषण इसलिए कर रहा है क्योंकि राइबोसोम है। अब राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, परंतु यहाँ पे ये प्रोटीन को संश्लेषण कर रहा है और ये भी संश्लेषण, इनका दोनों का यही काम है, और इसलिए खुरदुरी है, इसलिए चिकनी है। ये इसका नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। आगे हम देखते हैं, आगे हम लेते हैं
जाली का वो गोल्जी का और पढ़ लेते हैं, उसका चित्र बना लेते हैं। अब देख दोस्तों, गोल्जी का है। अब गोल्जी का है क्या है, ये एक जालिका संरचना है, वो भी दिख रही है, ये भी क्या है, जालिका। ये क्या बने हुए हैं इसके, ये कुंड बने हुए हैं। अब बोलोगे गोल्जी का है कैसे आया, गोल्जी का नाम किसने दिया, कौन है इसके फादर, कौन है, जनक कौन है। तो इसके जो जनक है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये तंत्रिका कोशिका, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसकी कोशिका में ये क्या केंद्र के पास देखी गई। और किसने देखा, तो कैमिलो गोल्जी ने सर्वप्रथम, कैमिलो गोल्जी ने 1858 में देखा। नोट करते जाना दोस्तों, क्या है सर्वप्रथम क्या किया, कैमिलो गोल्जी थे, उन्होंने 1858 में इसे कहा तंत्रिका की कोशिका के अंदर, वो भी केंद्र के निकट इसे देखा। अब बोलोगे केंद्र के निकट देखा तो इसका क्या काम क्या है, पूछोगे ना। तो ये क्या है, ये भी एकदम चिकनी हुई अच्छी गोल्जी का है। क्या क्या करती है, जो वहां पे हमने देखा था क्या अंतर्वृद्धि जालिका, वो क्या बनाती है, प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन आते हैं, तो ये संश्लेषण करके इसके पास आते हैं, और ये क्या पहुंचाती है, कोशिका झिल्ली के पास पहुंचाती है। कोशिका झिल्ली क्योंकि बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, तो याद रखना दोस्तों, ये क्या काम करती है, एक पहुंचाने का उसका कार्य करती है, मैसेंजर का, एक दूसरे से स्थानांतरण का कार्य करती है इसी। और क्या है, तंत्रिका कोशिका में पाई गई, कहाँ, तंत्रिका कोशिका में देखी गई, तंत्रिका कोशिका में देखी गई। और इसका जो व्यास होता है वो होता है 0.5 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर व्यास होता है। और इसकी लंबाई जो होती है 1.0 माइक्रोमीटर। ये होती है इसकी लंबाई, ये होता है इसका व्यास। इसका काम यही है कि इसे ये क्या करती है, प्रोटीन और लिपिड को एक यहां से लेकर के वहां पहुंचाती है, स्थानांतरण का कार्य करती है। और जो कैमिलो गोल्जी है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी उपकरण या गोल्जी कार रख दिया, ये यही काम करती है। और रुकते हैं, और जब ये क्या करता है कि जब प्रोटीन आता है इसके पास, तो क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन जाता है इसके पास, और इसके जो कुंड है उन कुंड से रूपांतरित होकर ट्रांस होकर जब यहाँ से जाता है तो क्या है, बनता है प्रोटीन बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन में, और जो लिपिड होता है वो लिपिड बन जाता है ग्लाइकोलिपिड, वो भी इसी में। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, क्या, ट्रांसपोर्ट का काम, ये ट्रांसफर करता रहता है। तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी खत्म होती है, 2 टॉपिक, और अगले हम टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो